नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह ज़रूर लिखें, क्योंकि सुशांत से जुड़ी आज 10 बड़ी खबर सामने आ रही है। उन सभी खबरों की एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं सबसे पहले महत्वपूर्ण बड़ी खबर जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के एक और बड़े कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सीबीआई की टीम ने लगातार जांच पड़ताल के अंदर सीबीआई ने खुलासा किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती के साथ में पूछताछ भी कर रही है। पिछले 8 घंटे लगातार रिया चक्रवर्ती के साथ में पूछताछ की गई उनके फ्लैट को लेकर। वहीं रिया चक्रवर्ती ने अपने जवाब देने से नाम मुकर कर दिया। दूसरी तरफ बिहार के अंदर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं रिया चक्रवर्ती चाह रही है कि उस केस को मुंबई की पुलिस हैंडल करे और सीबीआई से निकाल कर वापस मुंबई की पुलिस हैंडल करने पर रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार अड़ी हुई है। यानी कि ये साफ हो जाता है जिस प्रकार से पिछले 1.5 महीने से सुशांत सिंह को लेकर जो खुलासा नहीं हो रहा था, जिसके ऊपर लोग सड़कों पर उतर गए थे, लेकिन अब जाकर जब सीबीआई के पास में ये केस पहुंच चुका है तो सीबीआई लगातार बड़े से बड़े खुलासे भी कर रही है। वहीं खबर ये भी सामने है कि रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दी है कि अगर उद्धव ठाकरे या फिर उनके संबंधित या शिवसेना का कोई भी नेता अगर इस केस के अंदर इन्वॉल्व पाया गया तो फिर उद्धव की सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र में और उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे होंगे, क्योंकि जनता उनसे सवाल जवाब जरूर करेगी। क्योंकि बिहार के आईपीएस अधिकारी थे, उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया था और बिहार की पुलिस जब महाराष्ट्र के अंदर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे और उद्धव की सरकार ने मिलकर उन्हें वहां पर छानबीन नहीं करने की कोशिश और अड़चने पैदा की थी। और दूसरी तरफ सीबीआई ने यह भी खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती के साथ में मुंबई के एक बड़े डीसीपी के संपर्क में थी, जो लगातार पिछले सुशांत सिंह को जब 1.5 महीने की इस घटना हो चुकी है इसके अंदर करीब 10 बार कॉल और उनके पूरी तरह से टच में भी थे। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के बॉम्बे फ्लैट को लेकर भी खुलासा हुआ है कि उनकी आमदनी तो बहुत कम थी, लेकिन जो फ्लैट खरीदा गया है वो करीब 40 करोड़ से भी ऊपर बताया जा रहा है। जिसकी इतनी बड़ी रकम आखिरकार रिया चक्रवर्ती के पास कहां से पहुंची। दूसरी तरफ सुशांत सिंह के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती को लेकर यह भी बड़ा खुलासा किया है कि जब वो मुंबई के अंदर सुशांत सिंह से मिलने के लिए जाते थे तो घंटों घंटों उनके मिलने के लिए घर के बाहर इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह से मिलने देती थी। उनके घर वालों ने एक और बड़ा आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के प्रेम प्रसंग लव स्टोरी का भी सामने रिपोर्ट आ रही है और लगातार पिछले कई महीनों से आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती की बातचीत भी चल रही थी आपसी बातचीत के ऊपर, जिसको लेकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को भी चेतावनी दे दी है कि अगर इस केस के अंदर अगर थोड़े बहुत भी शिवसेना या फिर एनसीपी या एमवीए सरकार के कोई भी अगर नेता पाया गया तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार गिरानी होगी, जिसको लेकर भी चर्चाएं और तेज हो चुकी है। वहीं आदित्य ठाकरे से भी सीबीआई अब पूछताछ करने की कगार पर है और जल्द ही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से पूछताछ भी की जाएगी सीबीआई टीम को लेकर, क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह का भी प्रेशर आ पहुंचा है महाराष्ट्र के अंदर लगातार और भाजपा के कई दिग्गज नेता और लोग नेपोलिज्म गेम के प्रति और इस बॉलीवुड के प्रति गुस्सा भी निकाल रहे हैं, क्योंकि लगातार बॉलीवुड इस कोरोना काल के चलते जो फिल्में रिलीज हो रही है वो नेटफ्लिक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन मीडिया के जरिए ही सामने आ रही है, जिसको लेकर बाइकआउट करने की चर्चाएं और भी तेज हो चुकी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और रिया चक्रवर्ती के साथ में बड़े खुलासे भी हो रही है। वहीं सुशांत सिंह की जो मैनेजर थी दिशा, उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर कर रही थी, जिसको लेकर भी खुलासा हुआ है कि काफ़ी अनबन थी रिया और दिशा के बीच में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत रिया के लगातार टच में थे और
सुशांत सिंह राजपूत के साथ में चीट कर रही थी, जिसके ऊपर भी उनके घर वालों पर सीबीआई ने करीब 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी पूछताछ भी की जा रही है। वहीं लगातार सीबीआई की पूछताछ के अंदर बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं सुशांत सिंह और महेश भट्ट को लेकर, क्योंकि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के जो फोटोज़ वायरल हुए थे और उनके साथ में जो रिश्ता सामने आया था, उसके बाद में नेपोलिज्म गेम के प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं लोग और बॉलीवुड के इन सभी अभिनेता और डायरेक्टर थे उन्हें बाइकआउट करने की बात भी कर रही है, क्योंकि लगातार जो प्रोड्यूसर थे करण जौहर, महेश भट्ट से लगाकर कई बड़े दिग्गज नेता थे, उन पर भी आरोप लगा था सुशांत सिंह को लेकर, क्योंकि सुशांत सिंह कम उम्र के अंदर एक बिहार के उभरते हुए नेता थे और अपनी छवि अलग बना चुके थे, जिसको लेकर नेपोलिज्म गैंग ने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया, जिसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती को बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी पिछले 1.5 महीने से, लेकिन रिया चक्रवर्ती को अब सीबीआई के शिकंजे के अंदर फंसता हुआ देखकर आदित्य ठाकरे भी लगातार बौखला रही है, जिसको लेकर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने आदित्य ठाकरे से करीब 15 से 20 सवाल भी पूछे थे, जिसके ऊपर आदित्य ठाकरे ने कोई अभी तक जवाब भी नहीं दिया है। वहीं सीबीआई लगातार अब इस केस की छानबीन पूरी तरह से कर रही है और उद्धव ठाकरे सरकार एमबीए की कगार गिरने पर टूटने पर आ चुकी है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी बयान जारी किया है कि अगर उद्धव ठाकरे या फिर शिवसेना का कोई अगर नेता इसके अंदर इन्वॉल्व पाया गया तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में एनसीपी अपना गठबंधन तोड़ देगी, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर आदित्य ठाकरे अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे अपने इस पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश भी कर रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बचने का नामो निशान खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग सड़कों पर भी उतरे हुए हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन भी कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के जो बड़े आईपीएस और घोटाले सामने आ रही है, उस हिसाब से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। और एक तरफ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पुलिस से ही जाँच करवाना चाह रहे थे सुशांत सिंह की पूरी तरह से, लेकिन लोगों की अपील और उनकी घटनाओं को देखकर सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और गृह मंत्री अमित शाह खुद इसे अपडेट भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उद्धव ठाकरे को लेकर बयान जारी कर दिया है कि उद्धव ठाकरे रिया चक्रवर्ती और उनके आरोपियों को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार की सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं है और इस मामले को सदन के अंदर भी उठाया जाएगा। इससे पहले ही सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसके अंदर लगातार जो पिछले 3 से 4 दिनों में बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अर्णव गोस्वामी लगातार आर भारत और रिपब्लिक मीडिया के जरिए जो कैंपेन चला रहे हैं, उसका पूरी तरह से असर पड़ रहा है उद्धव ठाकरे के ऊपर और उद्धव की सरकार को लेकर उन्होंने अल्टीमेट भी जारी कर दिया है कि अब जल्दी उद्धव की सरकार गिरेगी, क्योंकि शिवसेना के करीब 10 से 15 विधायक या फिर जो बड़े नेता है वो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर शामिल थे, जिसको लेकर भी अर्णव गोस्वामी बड़े खुलासे कर रहे हैं। वहीं लगातार खुलासों के जरिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की नींदें भी उड़ी हुई है, क्योंकि पिछली बार भी पालघर की घटना हुई थी, उस समय भी अर्णव गोस्वामी ने काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे और इस बार भी चर्चा में आ चुकी है अर्णव गोस्वामी। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।